आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में और जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह का जातक की कुंडली पर और उसकी वजह से उसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं, उसे देवताओं का गुरु माना जाता है। तो इस बात से ये बात समझ सकते हैं कि देवताओं का गुरु जो ग्रह है, तो उसमें कुछ ऐसे गुण होंगे जो गुरु के पास होने चाहिए। मतलब एक गुरु के अंदर जो ज्ञान का, क्षमा का और जो भी बड़े बड़े गुण हम देखते हैं, वैसे ही गुरु ग्रह के पास भी पाए जाते हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह अगर हम फिजिकल फॉर्म में बात करें, एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, तो बृहस्पति ग्रह का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार से बहुत बड़ा है और इसकी दूरी सूर्य से भी बहुत ज़्यादा है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। फिर भी इसकी अपनी जो चमक होती है, और कभी कभी अमावस्या की रात्रि में बृहस्पति ग्रह खुली आंखों से आकाश में देखा भी गया है। वैसे तो मंगल और शुक्र सबसे चमकीले ग्रह माने गए हैं जिनका आभा अक्सर देखी जाती है। उनके बाद बृहस्पति का भी अपनी चमक देखी जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। अंतरिक्ष में सभी नवग्रहों में बृहस्पति जो है वो सूर्य के चारों तरफ अपना एक सर्कल 12 सालों में पूरा करता है दोस्तों। और यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि सूर्य के चारों तरफ एक सर्किल में 12 राशियां भी होती हैं। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि बृहस्पति जो अपना पूरा एक सर्कल, एक परिपथ 12 साल में पूरा करता है, तो वह इसको पूरा करने में प्रत्येक राशि में 1 साल व्यतीत करता है। अर्थात बृहस्पति जब भी गोचर करेगा, हर राशि में 1 1 साल अपना समय व्यतीत करेगा। बृहस्पति दोस्तों बेसिकली ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जो भी जातक जिस बृहस्पति ग्रह से अच्छा प्रभावित होगा, उसके पास ज्ञान बहुत होगा। पराया वो ज्ञानी देखे जाते हैं। वो ज्ञान का उपयोग किस चीज में कर रहे हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन वो ज्ञानी देखे जाते हैं। बृहस्पति अगर जातक कुंडली में अच्छा है या जातक बृहस्पति से काफी प्रभावित है और बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में अच्छा है, तो ऐसा जातक ज्ञानी, न्याय प्रिय, अनुशासन प्रिय, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने वाला, सच बोलने वाला, खेलों के प्रति विशेष रुचि देखने वाला, और वो भी खेल जो आउटडोर गेम्स होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं उनमें ज़्यादा रुचि दिखाता है। धार्मिक तो होना ही होना है कि गुरु ग्रह का एक अपना प्रभाव है, वो काफ़ी धार्मिक होता है और अपना समय धर्म के कार्यों में काफ़ी व्यतीत करता है, और दार्शनिक भी होता है, फिलॉसफी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो अगर कभी मौका मिले आप लोगों को, तो आप अगर किसी फिलोसफर की कुंडली को देखेंगे, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो अगर किसी फिलोसफर्स की कुंडली, अरस्तु, एरिस्टोटल या भी जो भी बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनकी कुंडली आप चेक करेंगे तो बृहस्पति का प्रभाव आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति ग्रह की अपनी 2 राशियां हैं। एक है धनु राशि 9 नंबर और एक है मीन राशि 12 नंबर। इन दोनों राशियों में का स्वामी जो है वो बृहस्पति ग्रह होता है। और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह जो होता है वो कर्क राशि मतलब 4 नंबर में उच्च का होता है, और मकर राशि मतलब 10 नंबर में नीच का हो जाता है। अर्थात इससे ये बात समझ में आया कि अगर बृहस्पति ग्रह के सामान्य चरित्र की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि अध्ययन और ज्ञान को पाने के लिए यह ग्रह बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है जातक को, और अध्ययन के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ग्रह बहुत शुभ होना भी चाहिए। तो किसी के जीवन में अगर ये ग्रह की शुभता नहीं है, तो उसे ज्ञान अर्जन करने में, पढ़ाई में, हायर स्टडीज़ में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या देखना है, अगर कभी किसी की कुंडली में ये देखना है कि उसकी शिक्षा, उसका हायर स्टडीज़ कैसा होगा, तो आप लोगों को बृहस्पति ग्रह पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी बात बृहस्पति ग्रह की यह है कि अगर यह बृहस्पति ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है,
समझिएगा ये बात। अगर बृहस्पति ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है तो भी बृहस्पति ग्रह अपनी शुभता को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ता है। वो कुछ ना कुछ अशुभ ग्रह के साथ बैठ के भी व्यक्ति के जीवन में सुविधा प्रदान करने की पूर्ण कोशिश करता है, ऐसा देखा जाता है। और ज्योतिष की पुरानी किताबों पर, ग्रंथों में, महर्षियों ने, विद्वानों ने हमेशा इस बात को बहुत ध्यान दिया है कि बृहस्पति ग्रह की पोजीशन किसी कुंडली में कैसी है वो बहुत मायने रख रही है। और बहुत जगह तो ऐसा भी पढ़ा जाता है कि अगर पूरी कुंडली में सारे ग्रह अगर गड़बड़ हैं और एकमात्र बृहस्पति अगर अच्छा है तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन हमारे ज्योतिषविदों ने, ऋषि मुनियों ने बृहस्पति की क्या इंपॉर्टेंस सबको देने और बताने की कोशिश करी। जैसा मैंने बोला कि आउटडोर गेम में काफ़ी रुचि रखने वाले ऐसे लोग पाए जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है, बृहस्पति ग्रह जिस कुंडली में अच्छा होगा वो व्यक्ति अपने घर में जितने भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, अपने अध्यापन के समय, अध्ययन के समय, शिक्षा के समय जितने भी गुरु लोग होंगे उन सबका बहुत ही आदर करता है। और अगर इसके विपरीत अगर बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है तो वो इसका हमेशा उल्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि किसी के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहा है। बृहस्पति ग्रह का अगर स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति, मैंने बोला कि थोड़ा सा बल्कि स्थूल शरीर वाला जिसे बोलते हैं, गोरा रंग और कटकाती अच्छी मजबूत मांसपेशियों वाला दिखाई पड़ता है। और अगर बृहस्पति ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव है उसके जीवन में तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं अक्सर देखी गई हैं। और पेट में भी स्पेशली लीवर से संबंधित समस्याएं काफ़ी देखी जाती हैं। और मोटापे की समस्या उसके जीवन में देखी जा सकती है। एक फाइलेरिया बीमारी है, उसकी समस्या देखी जाती हैं। पीलिया है, हार्निया है, ऐसी बीमारी देखी जाती हैं। और थायराइड की समस्या भी ऐसे जातकों की कुंडली में देखी जाती है अगर बृहस्पति ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहा होता है। तो ये भी एक शारीरिक लक्षण है जिससे हम बृहस्पति का चीज़ों को बारे में पहचान सकते हैं। और बृहस्पति का जो रत्न बताया गया है वो पुखराज बताया गया है। और इसका उपरत्न जो है वो सुनहला बताया गया है। पुखराज रत्न, अगर किसी की जातक की कुंडली में बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे है लेकिन पावर कम है तो आप उसको पुखराज धारण करवा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कुंडली की थारो एनालिसिस पे। थारोली एनालिसिस आपको करना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति अपना प्रभाव या पुखराज अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना होता है। और बृहस्पति की जो उंगली है वो हमारी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसमें ही जातक को पुखराज पहनाया जाता है। रत्नों के बारे में इन सब कभी किसी और वीडियो पर हम बात करेंगे अवश्य। तो ये रहा एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है बृहस्पति ग्रह का किसी कुंडली में कैसा दिखता है, दिखाई पड़ना चाहिए। तो दोस्तों अब जानेंगे कि विभिन्न भावों में जो 12 भाव हैं कुंडली के, उनमें से अगर हर एक भाव में जब बृहस्पति ग्रह होता है तो उसका सामान्यतः क्या प्रभाव जातक के जीवन में होता है। देखिए जनरल ये सामान्य प्रभाव हैं, जनरल चीज़ें हैं। अगर ग्रह किसी के साथ युति में है, दृष्टि है, तो उसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो प्रभाव 12 भाव में बृहस्पति के बैठने से होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर बृहस्पति ग्रह जातक की कुंडली के प्रथम भाव में, प्रथम भाव मतलब लग्न भाव में, उसके लग्न में बैठा हुआ हो और वो शुभ है, तो जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। अट्रैक्टिव होगी, देखने में बहुत सुंदर होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, धार्मिक कार्य करने में रुचि दिखाने वाला होगा, विभिन्न विषयों पर अच्छा ज्ञान रखने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रशासक देखा गया है जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज फर्म होते हैं उनमें जो मैनेजमेंट लेवल, अपर मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं उनको वहाँ पर देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे आगे रहते हैं। तो ओवरऑल इनके अंदर अगर बृहस्पति बहुत शुभ है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव इस जातक के जीवन में पड़ता है। और अगर पहले भाव में बृहस्पति अशुभ है या प्रतिकूल परिस्थिति में है तो जो बातें अभी मैंने बोली उससे उलट चीज़ें उसके जीवन में देखी जाएंगी।
अगर बृहस्पति जातक के कुंडली के द्वितीय भाव दूसरे भाव में है तो, और वो सुप्रभाव में है, तो जातक सुंदर होगा। सुंदर इन द सेंस शारीरिक बनावट से भी है और आंतरिक बनावट से भी है, मतलब मन से और तन से, दोनों से। ऐसा जातक अपने कार्यों से प्रसिद्धि पाता है, अपने परिवार में, समाज में प्रसिद्ध होता है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है, बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? समझने की बात अगर देखा जाए तो दूसरा भाव जो होता है वो जनरली जातक के जीवन की वाणी को, बोलने की कला को, टेस्ट को, आंखों में स्पेशली दाहिनी आंख को, धन संचय के भाव को, इन सब चीज़ों को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है। तो अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति अच्छा है, शुभ है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई उसके जीवन में सभी पॉजिटिव चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में इसका विपरीत परिणाम देखा गया है। अब अगर बृहस्पति तीसरे भाव में है तो यहाँ समझिए कि तीसरा भाव किन किन चीज़ों का कारक होता है। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का कारक होता है, छोटी यात्राओं का कारक होता है। तीसरा भाव पराक्रम का कारक होता है। तीसरा भाव हाथ का भाव होता है। तो तीसरे भाव में अगर बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन सब चीज़ों से संबंधित अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब उसके छोटे भाई बहनों से उसकी अच्छी बटेगी। छोटे भाई बहनों की वजह से वो धन अर्जित करता हुआ भी दिखेगा, उनके साथ बैठकर व्यापार करता हुआ भी दिख सकता है। छोटी मोटी जो यात्राएं वो करेगा वो उसके लिए शुभ होंगी। हाथ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो किसी ऐसे कार्य में है जिसमें हाथ का उपयोग ज़्यादा होता है, वो उसके लिए शुभ होगा। इसी के उलट अगर बृहस्पति अशुभ है या प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें उसके जीवन में प्रतिकूल दिखाई पड़ेंगी। अब अगर बृहस्पति चौथे भाव में है तो चौथा भाव क्या दर्शाता है? चौथा भाव माता के सुख को दर्शाता है, माता को दर्शाता है। चौथा भाव अपनी मातृभूमि को दर्शाता है, जातक के अपने घर को दर्शाता है। चौथा भाव सांसारिक सुखों को दर्शाता है, गाड़ी को दर्शाता है, वाहन योग दर्शाता है, जमीन के योग दर्शाता है। तो अगर ये चौथे भाव में बृहस्पति है और वो शुभ है तो इन सब सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ उसके शुभ प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में मिलेंगे। और अगर जैसे मैंने पहले अशुभ है, प्रतिकूल है, तो इससे उलट परिणाम उनको दिखेंगे। अब अगर बृहस्पति पांचवें भाव में बैठा है तो पांचवा भाव देखिए व्यक्ति के जीवन की शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है, इमोशंस का भाव होता है, लगाव का भाव होता है, और उच्च शिक्षा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। तो अगर किसी की जातक की कुंडली में पंचम भाव में बैठा बृहस्पति अच्छा है, शुभ है, तो उसको इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी चीज़ों में पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। और अगर अशुभ है, प्रतिकूल है, तो नेगेटिव परिणाम मिलने की पूर्ण संभावना रहती हैं। अब अगर बृहस्पति ग्रह छठे भाव में है तो छठा भाव रोग का होता है, छोटी बीमारियों को दर्शाता है, शत्रुओं को दर्शाता है, कंपटीशन दर्शाता है। कंपटीशन चाहे वो पढ़ाई में हो, आपके अपने करियर में हो, और ऋण से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ऋण मतलब आप किसी से उधार पैसा ले रहे हो या बैंक से भी आप लोन जो लेते हैं उसको दर्शाता है। और अगर छठे भाव में बैठा बृहस्पति शुभ है, सो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए चीज़ों में पॉजिटिविटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मानिए उसने ऋण लिया, अगर बृहस्पति शुभ है तो ऐसा व्यक्ति ऋण लेगा, ऋण से अपने कार्य सफल करेगा और ऋण को समय पर चुका देगा, उसके पास कोई बाउंडेशन या बर्डन नहीं होगा इस पर। और अगर निगेटिव है, प्रतिकूल परिस्थिति में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित उसको परेशानियां देखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार अगर बृहस्पति सप्तम भाव में जाके बैठ जाता है, सातवें घर में है, तो ये आपके पत्नी का भाव है, ये आपके पार्टनर का भाव है, ये आपके डेली वेजेस का भाव है, डेली कमाना खाने वाला भाव है, ये अपने व्यापार का भाव भी है एक तरीके से, क्योंकि पार्टनर की बात होती है यहाँ पे। और चूंकि यहाँ से सप्तम भाव से सीधा लग्न की तरफ बृहस्पति देखेगा, तो लग्न मतलब व्यक्तित्व, आदमी के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। और ये अगर वो बृहस्पति शुभ है यहाँ पर बैठा हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ उसको जो परिणाम मिलेंगे उसके हितकर होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसी के विपरीत अगर ग्रह जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति में है, अशुभ की स्थिति में है, तो निगेटिव परिणाम मिलने की संभावना रहती है। अब अगर यही बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाता है तो देखिए, अष्टम भाव आयु के बारे में बात करता है, ऑकल्ट साइंस के बारे में बताता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र, ससुराल पक्ष के बारे में बात करता है,
और लंबी बीमारियों के बारे में बात करता है, ऐसी बीमारियां जिससे आदमी को बहुत कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, ऐसी बीमारियां देखी जाती हैं, नहीं सब चीज़। हाँ, सडन लॉस, सडन गेन की बात करता है, अचानक से पैसा आ जाना चला जाना, उसकी बात करता है। तो अगर यहाँ बैठा बृहस्पति ठीक है तो आदमी को इन सभी फील्डों से जुड़े हुए चीज़ों में अच्छा परिणाम मिलेगा। और अगर यहाँ पर बृहस्पति प्रतिकूल परिस्थिति में है तो खराब परिणाम मिलने की आशंका है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर बृहस्पति इसी तरीके नवम भाव में चला जाता है तो नवम भाव आपके धर्म का भाव है, धार्मिक कार्यों का भाव है, धार्मिक स्थानों की यात्रा का भाव भी हो सकता है। यहाँ से देख सकते हैं ये पिता के सुख का भाव भी है और ये आपका भाग्य भाव है। तो अगर यहाँ आपका बृहस्पति अच्छा है और आपके अनुकूल है, शुभ स्थिति में है, तो आपके भाग्यवश आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, भाग्यवश आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी और बाकी क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज़ों में पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति में है, विपरीत परिस्थिति में है, तो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अब इसी तरह अगर बृहस्पति दसम भाव में है तो दसम भाव आपके मेहनत का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, कार्य में परिश्रम का भाव है, कार्य के माध्यम से प्रसिद्धि का भाव भी है और आपकी आजीविका का भाव भी है। तो अगर दसम भाव में बैठा बृहस्पति अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाला है, शुभ है आपके लिए, तो अच्छे परिणाम देगा इन क्षेत्रों में। और अगर विपरीत परिस्थिति में है तो नुकसान इन क्षेत्रों में उठाना पड़ सकता है जातक को। इसी तरह 11वें भाव की बात अगर हम करें तो 11वां भाव जो है वो आपका मल्टीपल सोर्सेस से इनकम लेने का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है और लंबी यात्राओं का भाव है, लाभ का भाव है। तो अगर 11वें भाव में गुरु शुभ है तो आपको इस सब क्षेत्रों से जुड़े हुए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और अशुभ है तो निगेटिव परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अब अगर बृहस्पति 12वें भाव में है तो 12वां भाव आपका क्या डिनोट करता है? 12वां भाव आपका आपकी नींद, सैया सुख, विदेश में सेटलमेंट, मेडिकल के खर्चे, अस्पताल पर खर्चे, जेल जाने के योग, मोक्ष। और आपका भाव आपके अपने शरीर का व्यय मतलब मेहनत ज़्यादा हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, शरीर शारीरिक व्यय, ये 12वां भाव दिखाता है। तो अब अगर 12वें भाव में बैठा बृहस्पति आपके लिए शुभ है, आपकी कुंडली में शुभ है या जातक की कुंडली में शुभ है, तो उसके इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए सब पॉजिटिव परिणाम देखे जाएंगे। और अगर नेगेटिव है, प्रतिकूल परिस्थिति में बृहस्पति है, तो नेगेटिव परिणाम देखे जाएंगे। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 12 भाव में जहाँ पे भी बृहस्पति बैठा हुआ है उसका सामान्यतः क्या परिणाम या फल प्राप्त होते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके पहले, हाँ हमने बात किया था कि हम कैसे देखेंगे कि बृहस्पति शुभ है या अशुभ। तो आपको ये देखना है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, धनु राशि 9 नंबर, मीन राशि 12 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, अगर इनमें बैठा है तो वो शुभ होगा क्योंकि वो उसकी खुद की राशि और रुचि की राशि है। और अगर 10 नंबर मीन राशि में बैठा है तो अशुभ होगा क्योंकि उसकी नीच की राशि। और इसके अलावा अगर गुरु अपनी मित्र राशियों में है, उसके जो मित्र हैं उनके साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, और हाँ अगर इनके साथ बैठा है तो उनकी मित्र राशि के साथ है तो वहाँ पे भी शुभ होगा। और इनके साथ अगर बैठा है या अकेला बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर है तो और अच्छी बात है, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो नेगेटिव है। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको जब एक बात बताई थी वो याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह कितने भी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, वो अपनी शुभता पूर्णतया नहीं छोड़ता है कभी भी। वो अंत में अपनी शुभता कुछ ना कुछ हद तक बरकरार रखता है और जातक की कुंडली में जीवन में शुभता प्रदान करने का पूरा प्रयास करता है और उसे प्रदान करता ही करता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह ज्योतिष में इतना इंपॉर्टेंट है। जो अगर किसी कुंडली में एक गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ तो ज्योतिष में इसे गज केसरी योग भी बोलते हैं। गज केसरी योग, अगर गुरु और चंद्रमा की डिग्री का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 डिग्री, 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो ये पूर्ण गज केसरी योग माना जाएगा। और गुरु चंद्रमा जब साथ होते हैं तो ऐसे जीवन की व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभता देखी जाती है। तो गज केसरी योग भी होना बहुत अच्छा है, चंद्रमा के साथ इसका योग।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि बृहस्पति ग्रह क्या है, कैसे कुंडली की जन्म जातक में कैसा प्रभावित करता है किसी के जीवन को और कुंडली को, और बहुत सारी बातें इस पर करने के लिए वो हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग किसी और वीडियो में जब बृहस्पति की चर्चा आएगी तो उस पर करेंगे। और आप लोग ने यहाँ तक मेरा साथ दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में ईश्वर की कृपा आपके सब पर रहे और जीवन में आप लोग प्रगति करें। इसी के साथ आपको नमस्कार, जय श्री राधे।